Hey guys, this is Anjali Mishra, straight from my home to your screens. And today I'm back with an amazing book review. Not a particular book review, but I'm back with an amazing present for you guys. You might already know me from Instagram because I'm a lifestyle blogger and I am a book reviewer. And I pick out best of the best books for you guys every week and review them on my YouTube channel. I love reading books and I also believe that knowledge should not be just limited to one person. Hence, I review them for you guys. और अगर आपको पढ़ने का शौक है या आपको पढ़ना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सबसे ऑनेस्ट और कैंडिड कंटेंट हर बुक पे। तो ये वीडियो सिर्फ एक बुक रिव्यू नहीं होने वाली है। ये वीडियो, दिस वीडियो इज मेंट टू चेंज योर लाइफ। इफ़ यू विल रीड ऑल दीज 10 बुक्स, maybe in a year, maybe in 2 years, you will be a different person. These books can change you, your personality and everything about you. The way you talk, the way you sit, the way you walk, everything, every single thing. मेरे को पता है आपने थंबनेल देख लिया है, पर अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, खुद को पूरे तरीके से बदलना है, तो अगर आप ये बुक्स पढ़ते हो तो मैं गारंटी ले रही हूँ you will be a different person. Today, I bring you the most valuable and affordable books for you guys. I'm going to tell you top 10 best books which you can get under ₹100 on any online website like Amazon or Flipkart. अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसने आज तक एक भी किताब नहीं पढ़ी है तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है। घर पे बैठे बैठे क्या कर लोगे, वैसे भी लॉकडाउन चल ही रहा है। वेब सीरीज़ देखने से और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से कौन सी नौकरी मिल रही है, कौन सा नॉलेज आ रहा है। इससे अच्छा किताबें पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। तो चलो बैठो, शुरू करते हैं। तो पहली किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इससे लिखा गया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। This particular book has changed me a lot personally. I became more positive. I became more positive about challenges whichever I face in my life. I became more positive about my life. I became more positive about everything around me. And it totally depends on you how you absorb things from a particular book. Because हो सकता है कि मेरे लिए वो बुक अच्छे से काम की हो और तुम्हारे लिए वो बुक अच्छे से काम ना की हो, या you are not able to absorb everything which is written on that book. तो सबके लिए बुक अलग तरीक़ों से काम करती है। मे बी जो जेनर मुझे पसंद है वो आपको ना पसंद हो, बट this book is a best read. And this book, The Power of Your Subconscious Mind, has been all-time bestseller on Amazon. और I think you should definitely give it a try. अगर पसंद नहीं आए तो पैसा वापस। मजाक था जनाब, पैसे मांगने मत आ जाना। आई बेट यू आर गोइंग टू लव दिस बुक, तो ज़रूर पढ़ें। चलिए बढ़ते हैं अगली बुक की ओर। तो द नेक्स्ट बुक इज़ थिंक एंड ग्रो रिच एंड इट्स रिटन बाय नेपोलियन हिल इन बैक 1937. This book is also known as his life's best and defining work. And this particular book is spread over 15 chapters where he talk about how you can be rich just by thinking. हाँ, मेरे को पता है अभी आप क्या सोच रहे हो कि सोच के अमीर होना होता तो हर कोई करोड़पति होता, पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं अपनी लाइफ में जो हमें नहीं चाहिए। जैसे मैं फ़ेल नहीं होना चाहता, यार मैं फ़ेल नहीं होना चाहता। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें उल्टा सोचना है। जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसके बारे में सोचो। यार मेरे को पास होना है, यार मैं तो पास हो जाऊँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप उल्टा सोचते हो और आप वो सोचते हो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रैदर देन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को फेल नहीं होना है। आप, दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अट्रैक्ट करते हो उन चीज़ों को। यूनिवर्स आपको, आपके पास उन्हीं चीज़ों को भेजता है जो आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपके थॉट्स उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, अगर आप ज़िंदगी भर यही सोचेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं फ़ेल हो रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन चेंज द वे यू थिंक। आपके थॉट्स आपके अपने हैं। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो यही सब बातें इस किताब में एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आपको जानना है कि आप कैसे पॉजिटिव सोच सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है एंड हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन योर लाइफ, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर श्योर। थॉट्स अफेक्ट द वे यू लिव योर लाइफ।
Definitely. So the next book is Daydreamer, a startup of superheroes. It's written by Karthik Sharma and Ravi Nirmal Sharma. This one is a fiction read. This is a father and son duo, and there will be very less fiction books in this video. This is a story of Rashik, who started a startup company and who gathered a team of 5 members, and the mission of that startup was to save lives of other people and help them in living a better life. Although Rashik was a successful investment banker, पर अपने देश के हर दूसरे इंसान की तरह वो भी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था, और जो बेस्ट चीज़ उसने की वो ये था कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी. He gathered the courage to leave his job and start a very fresh start with a startup company जहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट बैंकर से कुछ भी लेना देना नहीं था. तो ये बुक आपको बहुत इंस्पायर भी करेगी कि आप अपनी लाइफ में कैसे सही डिसीजंस ले सकते हो, कैसे वो चुन सकते हो जो आप सच में करना चाहते हो, रैदर देन उस लाइन में जाना जो शायद आपने गलती से चूज़ कर लिया है. क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी अपनी होती है, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे अपने होते हैं, तुम्हारी लाइफ तुम्हें इफेक्ट करने वाली है. अगर कोई नौकरी तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें नहीं पसंद है. तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी तुम अपने माँ बाप के लिए करो, क्योंकि आगे की लाइफ तुम्हें जीनी है. पेरेंट्स नहीं आएंगे तुम्हारी लाइफ जीने के लिए. तो इसलिए हमें वही पाथ चूज़ करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और हमें वो चीज़ पूरी डेडिकेशन से करनी चाहिए ताकि हमें वो चीज़ मिल सके. अगली किताब है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, एंड इट्स बाय डेल. तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो मेरी तरह जिसे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, या यू फील एंजाइटी और तुम्हें बहुत ही डर लगता है पब्लिक में बात करने में, इफ़ यू आर समवन लाइक मी, अगर आप मैं हूँ, मतलब अगर आप मेरी तरह हो, तो ये बुक पक्का आपके लिए है. एंड यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक. This book can help you to overcome your fear of public speaking and make you a better person. And I bet you this book helped me a lot, and I'm not saying anything for this video because this video is not sponsored by Amazon or anyone. अगर तुम ये एक particular book भी पढ़ लेते हो तो ये तुम्हें बहुत मदद करने वाली है. इट्स अ वेरी थिन बुक, छोटी सी किताब है, इट्स लाइक अ डायरी. तो 2-2.5 घंटे में पक्का ख़त्म हो जाएगी, और इसे ज़रूर पढ़ो. चलिए बढ़ते हैं अगली किताब की ओर. ये किताब है लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, एंड इट्स बाय प्रीति शेनॉय. She is an amazing writer and she has achieved a lot in age of 30s, I guess. And this is her best book till now. I believe that this is a beautiful book with a beautiful story. And मेरे को लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसे पढ़ रखा होगा. अगर नहीं पढ़ा होगा तो सुना तो ज़रूर होगा. तो ये बुक बात करती है कि हम मेंटल हेल्थ से कैसे फाइट कर सकते हैं, और कैसे हम मेंटल हेल्थ या एंजाइटी, डिप्रेशन, कैसे उन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं. तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको एंजाइटी बहुत होती है, डिप्रेशन फील होता है, या ऐसा कुछ भी होता है, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ गर्ल नेम्ड अंकिता. शी गॉट seat for MBA in a very reputed college, and after 6 months she is in a mental hospital. This book talks about a very important aspect of our life, which is mental health. And this book does not talk about it, but also tell you how to overcome your mental health and how to overcome all the challenges whichever comes on your way on your life. And that's the best thing about this book. और तुम्हें ये book ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताब इस टाइम पीरियड के लिए, लॉकडाउन के लिए, जिस वक्त बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अब लाइफ ख़त्म हो गई है. कुछ लोग ऐसा सोच के बैठ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लॉकडाउन है, सब परेशान है, सिर्फ आप अकेले नहीं है जो परेशान है. ये फेज़ हम सबको मिलकर, एक साथ मिलकर इसे ओवरकम करना है. दिस इज़ जस्ट अ फेज ऑफ आवर लाइफ, दिस टू शैल पास. ऐसा सोच के हम इस लॉकडाउन पीरियड से लड़ सकते हैं, और मेरे को पता है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब ठीक होना ही है, क्या होगा इससे ज़्यादा. तो ऐसा सोच के कि सब ठीक हो जाएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है. और हम ये सोच के दुखी नहीं हो सकते कि अब भी यार कितना ख़राब चल रहा है मेरा दिन, ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा. ऐसा मत सोचो. आप सोचो कि आपकी ज़िंदगी आप कितने लकी हो, आपके पास रहने के लिए घर है, साथ में रहने के लिए परिवार है, खाने के लिए रोटी, और क्या चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए.
तो ये बुक आपको यही सिखाता है, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। जैसा तुम ज़िंदगी को बनाते हो वैसे तुम्हारी ज़िंदगी बनती है। अगली किताब है एज अ मैन ऑफ थिंक एंड इट्स बाय जेम्स एलन। अगेन दिस बुक इज़ फ्रॉम 19th सेंचुरी और ये किताब बात करती है कि हम अपने थॉट्स को कैसे सही डायरेक्शन में प्रोसेस कर सकते हैं और कैसे उनका सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। Again, this book also talks about law of attraction and your thoughts and your mind, everything. तो अगर आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हो या कोई ऐसी ख़राब चीज़ आपकी लाइफ में पहले हो चुकी है जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, आपके माइंड में वो प्रोसेस होता रहता है, तो ये बुक आपको ज़रूर मदद करने वाली है। क्योंकि इस बुक में दिया गया है कि हम 1000 जगह नहीं हो सकते पर हमारे थॉट्स 1000 जगह एक टाइम पे हो सकते हैं। हम एक टाइम पे हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। मैं पेरिस के बारे में सोच सकती हूँ, लंदन के बारे में सोच सकती हूँ, कॉलेज के बारे में सोच सकती हूँ, अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोच सकती हूँ। तो हमारे थॉट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और यही चीज़ इस किताब में दी गई है। एंड मैंने ये किताब 3-4 बार पढ़ रखी है। मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया है, अब मेरे को नहीं पता उन्होंने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बट दिस इज़ द बेस्ट बुक एंड आई गॉट इट जस्ट फॉर ₹64 फ्रॉम अमेजन। तो यू कैन चेक आउट इट एंड मैं लिंक तो डाल ही रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगली किताब का नाम है सिद्धार्था और इसे लिखा गया है हरमन हेसे के द्वारा। इस किताब में गौतम बुद्धा के लाइफ लेसन्स दिए गए हैं। उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में फ़ेस किया और उन्हें कैसे कैसे अपनी लाइफ में हर एक चैलेंज को एज अपॉर्चुनिटी देखा और वो कैसे गौतम बुद्धा बने। तो उनके लाइफ स्टोरीज़ है इस किताब में। इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग माइथोलॉजी एंड यू आर स्पिरिचुअल पर्सन एंड you like to learn about our gods or mythology, you should definitely read it. So the next book is The Blue Umbrella and it's written by Ruskin Bond. And who do not know Ruskin Bond? If you love literature, you love Ruskin Bond. I bet you. If you don't like Ruskin Bond, then I don't know who you are, because Ruskin Bond has written so many masterpieces in literature. And this Blue Umbrella is a particular story of a young girl, of a child who is so much obsessed to that umbrella. She sacrifices her pendant for buying that particular umbrella, and wherever she goes, she take that umbrella with her. And I bet you this is going to remind you your childhood days. This book can help you, can also work as a time machine to travel you back when you are 5 or 6 years old and you're happy with everything, whatever you have in your life. When you're happy, when you are so much excited about life, you want to learn new things. ये किताबें अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बूम होने वाले हैं, या आप कोई भी आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, दिस इज़ अ बूम फॉर यू, बिकॉज दिस इज relativity, the general and the special theory, and it's by Albert Einstein. Basically, it's not a book, it's a compile of 10 lectures which are given by Albert Einstein on the topic of relativity. So the last book is Meditation and it's by Marcus. This one is my favorite book. Meditation is something that I love to do and I am doing it from past 2-3 years. And मेडिटेशन अगर आप करते हो तो मेडिटेशन आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपके अगल बगल एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है. एंड व्हाट इज़ मेडिटेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, ये सभी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं मार्कस जी के द्वारा. बेसिकली हु इज़ अ मेडिटेटर? एक मेडिटेटर कौन होता है? सन्यासी. अगर आपने देखा होगा तो वो हमेशा उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं वो सेम होते हैं. उनकी लाइफ में अगर ज़्यादा दुख है तो ऐसा नहीं है वो कहीं पे रो रहे हैं जाके, अगर वो खुश हैं तो भी वो अपने इमोशंस अपने अंदर कंट्रोल करके रखते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट मेडिटेशन टीचेस यू, हाउ टू फेस ups and downs of your life. So guys, this was the whole video. I talked about 10 top 10 best books which you can get under ₹100, and these books are awesome. You should definitely read it. अगर तुम कोई ऐसे इंसान हो जिसने कभी किताब नहीं पढ़ी है तो भी तुम ये पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी किताबें हैं. एंड ये बुक्स आपको एज अ पर्सन, आपकी पर्सनालिटी में बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं. आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, कैसे हैंडशेक करते हो, एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ.
और मैंने इस वीडियो में सारी किताबें कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो माइथोलॉजी हो, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो या कोई भी एस्पेक्ट हो अपनी लाइफ का। मैंने ऐसी बुक्स पिक की है जो हर एक एस्पेक्ट को टच करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर कर ही देना चाहिए, मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने इतना सब बोला है इस वीडियो में। और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर मेरी नई वीडियोस देखना चाहते हो ना तो दबा दो, ठीक है। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्यों दबाना है। चलो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। और अगली वीडियो होप कि ऐसी कोई मज़ेदार वीडियो होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बाय बाय।